आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड एक बेहतरीन हेजिंग का कॉम्बिनेशन विथ एडजस्टमेंट हम सीखने वाले हैं। इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और यहाँ पर काफी सारे पेड वीडियोस भी क्रिएट करे हैं जो अपने आप में काफी नॉमिनल चार्जेस पे हैं। अगर आप उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज के वीडियो में मेरी एक और हेजिंग टेक्निक मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। इस हेजिंग टेक्निक का यूज हम बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में करते हैं। अब यहाँ पर मैं इजियर नंबर लेके आपको समझाऊंगा। हमारा मेन मकसद होता है किसी भी हेजिंग के कॉन्सेप्ट को समझना। अब मान लें बैंक निफ्टी जिसका स्पॉट में प्राइस मान लें 30,000 चल रहा है। अब इसके एटीएम कॉल और एटीएम पुट का प्राइस क्या चल रहा है। एटीएम कॉल का प्राइस मान लो 500 रुपए चल रहा था। 30,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट एटीएम पुट कहलाएगा। तो 30,000 स्ट्राइक प्राइस के एटीएम पुट का प्राइस भी 500 रुपए चल रहा था। जैसे मैंने कहा नंबर में समझाने के लिए इजियर ले रहा हूं। यहाँ हो सकता है ये 450 का हो, ये 480 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पर एटीएम कॉल और एटीएम पुट दोनों को मैंने सेल कर दिया। तो जो मुझे टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ वो हुआ 1000 पॉइंट का। अब यहाँ पर कॉल और पुट ऑप्शन मैंने इसलिए शॉर्ट करे हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई एटीएम कॉल है उसमें जो 500 रुपए में मैंने शॉर्ट करा है वो पूरी टाइम वैल्यू है। एटीएम पुट 500 में मैंने शॉर्ट करा है वो पूरी टाइम वैल्यू है और एक्सपायरी तक टाइम वैल्यू यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ये जो 1000 पॉइंट है यही मेरा टारगेट है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि भाई ठीक है अगर 500 में कॉल और पुट को मैंने शॉर्ट करा, इस कॉम्बिनेशन में एक लिमिटेड रिवार्ड है, अनलिमिटेड रिस्क है। ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड 1000 मिल सकता है लेकिन रिस्क तो जो हो सकती है वो यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकती है। तो अब यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क वर्ड को हमारे कॉम्बिनेशन में से हमको हटाना है। तो यहाँ पर हम जाके चेक करते हैं कि भाई अगर ये 500 में मैंने कॉल और पुट ऑप्शन को राइट करा है तो ऊपर वो कौन सा लेवल है जहां तक मुझे रिस्क नहीं है और नीचे की तरफ वो कौन सा लेवल है जहां तक मुझे रिस्क नहीं है। ऊपर का जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो आएगा 31,000 का। हमारा नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट जो निकल के आया वो आया 29,000 का। तो यहाँ पर अब हम हमारी पोजीशन को हैच करते हैं। हैच करने के लिए जो ये 31,000 का ऊपर का लेवल है जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उस लेवल के कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय करते हैं। लो ये कॉल ऑप्शन 150 रुपए का चल रहा था। जैसे ही यहाँ पर जो नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उस लेवल के पुट ऑप्शन को यहाँ पर हम बाय करते हैं। मान लो 150 चल रहा था, 150 पर हमने यहाँ पर पुट को भी बाय कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारी पोजीशन प्रॉपर हैच हो गई। अब इस कॉम्बिनेशन में मेरी ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितनी है और ज्यादा से ज्यादा अब मुझे रिवार्ड कितना मिल सकता है। इससे ज्यादा ना लग सकता है, इससे ज्यादा ना हमको मिल सकता है। अगला पॉइंट आता है कि भाई अब इस कॉम्बिनेशन के हमारे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट 29,300, ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट 30,700। तो अब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो हुए ये कॉम्बिनेशन के ब्रेक इवन पॉइंट हुए कि अगर निफ्टी 30,700 से 29,300 के बीच में कहीं बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तो हमको प्रॉफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा 700 हो सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो लॉस लगना स्टार्ट होगा और जो ज्यादा से ज्यादा ये 300 लग सकता है हमको 300 पॉइंट का। अब यहाँ पर
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इस मार्केट में क्या क्या वो पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। तो यहाँ पर तीन रिएक्शन हो सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, या रेंज बाउंड रहेगा 30,000 के लेवल के आसपास ही रेंज में चल रहा है। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। बैंक निफ्टी मान लो 30,000 से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पर हमको हमारी पोजीशन में क्या देखने को मिलेगा, ये जो हमने पुट सेल कर रखा है 30,000 का, इस पुट में हमको यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा होगा। ये जो पुट हमने सेल करा था 500 रुपीज में, इस पुट को हमने यहाँ पर सेल करा था और ये पुट की वैल्यू यहाँ पर नीचे की तरफ चली गई। बैंक निफ्टी अगर 30,000 से 30,200 के लेवल पे पहुंची तो ये पुट का प्राइस मान लो 500 से गिर के यहाँ पर 350 का हो गया। पुट में हमको 150 पॉइंट का प्रॉफिट नजर आ रहा है। इस पुट के प्रॉफिट को हमने बुक करा, यहाँ पर इस पुट को 350 में स्क्वायर अप करा, 350 में स्क्वायर अप करके अब यहाँ पर जो अगला एडजस्टमेंट हमने करा वो ये करा कि अब हमने यहाँ पर 30,200 स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर पुट को सेल कर दिया। 30,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर हमने सेल कर दिया। मान लो एक रफली अपन फिगर लेते हैं, ये पुट भी हमारा 500 में सेल हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट जो करते हैं, इस पुट को जितने पॉइंट ऊपर हमने यहाँ पर शिफ्ट करा है, यहाँ पर जो पुट हमने ये बाय कर रखा है इसको भी हम 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करते हैं। यानी 29,000 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट हमने यहाँ पर 150 में बाय कर रखा था, अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ 30,000 से 30,200 होती है तो डेफिनेटली इस पुट का जो रेट है वो भी नीचे आ जाएगा। मान लो यहाँ पर इस पुट का प्राइस यहाँ गिर के हो गया 120 रुपीज का, यहाँ पर इस पुट का प्राइस 120 रुपीज हो गया, तो यहाँ पर 120 में इस पुट को हमने स्क्वायर अप कर दिया। हमको स्क्वायर अप करने से एक 30 पॉइंट का यहाँ पर लॉस लग गया। 120 में इसको स्क्वायर अप करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, 29,200 के स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पर पुट को बाय कर लेते हैं। जो कॉल ऑप्शन हमने सेल कर रखे हैं या बाय कर रखे हैं उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। अगर मार्केट ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर हर 200 पॉइंट पे, यहाँ अगर 30,000 से 30,200 तक पहुंचती है तो 30,200 पे पहुंची तो जो हमारा एटीएम पुट था उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, उस प्रॉफिट को हमने बुक करा और 30,200 के लेवल पर अभी बैंक निफ्टी है, 30,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट को सेल कर दिया। अगला पॉइंट आता है कि अब जो हमारी पोजीशन हो गई है वो यहाँ पर 30,000 का पुट हमारा नहीं है, अब जो हमारा पुट हो गया है यहाँ पर वो हो गया है 30,200 स्ट्राइक प्राइस का, और यहाँ पर 29,000 का है जो हमारा 29,200 स्ट्राइक प्राइस हमारा बाय पड़ा हुआ है। उसके बाद बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ गई, 30,200 से और ऊपर की तरफ गई, कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है। 30,200 से ये 30,400 पहुंच गई, यानी 200 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी और बढ़ गई। तो अब हमें अगला एडजस्टमेंट क्या करना है, ये जो 30,200 का एटीएम पुट उस समय हमने यहाँ पर 500 के आसपास सेल करा था, ये पुट के प्राइस फिर से नीचे आ जाएंगे, इस पुट में फिर से हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। मान लो यहाँ पर इस समय हमको प्रॉफिट हो रहा है 100 पॉइंट का,
तो इस 100 पॉइंट के प्रॉफिट को हमने यहाँ पर बुक करा और बैंक निफ्टी है अभी 30,400 के लेवल पर। तो यहाँ पर अब 30,400 स्ट्राइक प्राइस के पुट जो अभी एटीएम पुट रहेगा, उस एटीएम पुट को सेल कर दिया, इस पुट को स्क्वायर अप करा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर बुक करा, उसकी जगह 30,400 के पुट को हमने यहाँ पर सेल कर दिया। अब यहाँ पर जितना पॉइंट ऊपर यहाँ पर इस पुट को हमने शिफ्ट करा है, उतना पॉइंट ऊपर जो पुट हमने बाय कर रखा था उसको भी हम शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर यहाँ मार्केट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाती है तो सिमिलर तरीके से हम यहाँ पर कॉल में एडजस्टमेंट करते हैं और वहां पर उस समय पुट में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। अगर बैंक निफ्टी 30,000 से 29,800 चली जाती, बैंक निफ्टी 30,000 से यहाँ पर 29,800 चली जाती, तब हम ये पुट में कोई भी छेड़खानी नहीं करते और सिर्फ हम जो काम करेंगे एडजस्टमेंट का वो यहाँ पर कॉल में करेंगे। 30,000 के कॉल में प्रॉफिट बुक करा, उसकी जगह 29,800 के कॉल को सेल कर दिया जो एटीएम कॉल रहेगा। वैसे ही यहाँ पर 31,000 के कॉल में जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक करा, उसकी जगह जितना पॉइंट नीचे ये कॉल को हमने शिफ्ट करा है, उतना पॉइंट नीचे जो कॉल हमने बाय कर रखा है उसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इस तरीके से जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ कहां तक कर सकते हैं और नीचे की तरफ हम कहां तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय है हमारा, यहाँ पर जैसे हमने जब काम शुरू करा था तब हमारा यहाँ 31,000 का कॉल बाय पड़ा हुआ था, तो पुट को एडजस्ट करते करते हम 31,000 तक ही जाते हैं, इस लेवल से बाहर नहीं निकलते। आखिरी एडजस्टमेंट जो पुट में होगा वो इस लेवल तक होगा एट प्रेजेंट जहां का भी हमारा कॉल बाय है। अगर वैसे ही अगर नीचे की तरफ निफ्टी आती है तो यहाँ पर हम जो कॉल में एडजस्टमेंट करते हैं वो कहां तक कर सकते हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का एट प्रेजेंट हमारा पुट बाय है। जब हमने काम शुरू करा था तब हमारा 29,000 का पुट बाय था, तो हम अगर कॉल को एडजस्ट कर रहे हैं तो नीचे 29,000 के लेवल तक ही हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई मान लो बैंक निफ्टी 30,000 से 30,200 हुई थी, तब आपने पुट में एडजस्टमेंट करा, आपने पुट में एडजस्टमेंट करा। तो भाई पुट में एडजस्टमेंट करा, 30,000 का स्क्वायर अप करा, 30,200 के पुट को बेचा, तो यहाँ पर आपने जो पुट खरीदा है उसमें भी एडजस्टमेंट करा, तो अब आपका पुट कौन सा बाय है, यहाँ पर अब आपका 29,200 का पुट बाय है। तो अब यहाँ पर बैंक निफ्टी 30,000 से 30,200 गई थी, तो आपने यहाँ पर पुट में एडजस्टमेंट करा, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने नीचे गिरना शुरू कर दिया, तो आप ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ पर हमारा 29,000 का पुट बाय था जब हमने कॉम्बिनेशन बनाया था, तो हम यहाँ 29,000 तक नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, एट प्रेजेंट जहां का भी बाय पड़ा हुआ है, एट प्रेजेंट हमारा पुट 29,000 का बाय पड़ा हुआ है, 29,200 का, सॉरी 29,200 का एट प्रेजेंट बाय पड़ा है, तो हम 29,200 तक ही जाएंगे कॉल को एडजस्ट करते करते। 29,000 पे जब हमने खरीदा था, 29,000 का पुट जब खरीदा था जब कॉम्बिनेशन शुरू करा था, लेकिन एक बार एडजस्टमेंट करने से पुट का लेवल ऊपर आ चुका है, तो इस लेवल तक ही हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं। और इस बीच में जब भी हमको प्रॉफिट सफिशिएंट नजर आता है
तो यहाँ पर उस प्रॉफिट को हम बुक कर लेते हैं, बाहर हो जाते हैं यहाँ पर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।